हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेटा एक्सरसाइज 1 to 7 1.3 के 1 to 7 हम लोग कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझते चलिएगा। चलिएगा और हमें इसका इनवर्स प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है इसका इनवर्स ये होगा, ये हमें इसका इनवर्स प्रूव करना है। चलिए बेटा करते हैं। देखो तो पहले से बंधन प्रूव करेंगे। सबसे अच्छा शो करना है इसको इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया, अगर फॉग बराबर गॉफ बराबर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, कैसा फंक्शन आ जाए, आइडेंटिटी। याद रखिएगा हमेशा, फॉग हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आता है y का और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आता है x का। तो हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इन्वर्टेबल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, ये आ गया बेटा x की वैल्यू, इसको मान लिया मैंने g। ठीक है बेटा, हम लोग आवाज आ रही मुझे तुम्हारी, बोलो। हाँ तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई, उसके बराबर हम मानते हैं जी, सॉरी वाई मानते हैं। तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालते हैं वाई की टर्म्स। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि हमें क्या करना होता है, इसके बराबर वाई माना, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाली, उसको मान लिया जी, उसको क्या मान लिया जी। अब हम निकालेंगे फॉग एंड गॉफ। अभी मैंने आपको बताया फॉग आना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन वाई का, फॉग यानी कि एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट वाई माइनस। यानी फंक्शन में x की जगह, फंक्शन में x की जगह रखूंगा y माइनस 4, रख दो बेटा। तो हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, तो क्या बेटा y माइनस 4 प्लस 4 वाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा फॉग आता है आइडेंटिटी फंक्शन y का और गॉफ आता है आइडेंटिटी फंक्शन x का। अब निकालूंगा गॉफ यानी g ऑफ fx। तो g ऑफ fx वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो g में हर जगह y की जगह क्या रख दूंगा, x स्क्वायर प्लस 4 रख दो। 4 से 4 कैंसिल, x और अंडर रूट x। तो बेटा गॉफ हमारा आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। समझा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो जो g होता है, g हमारा इनवर्स होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा इनवर्स, f इनवर्स y भी बोल सकते हो तुम इसको। ठीक है, बहुत इजी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल ही बताया था, बहुत इजी है, बहुत ही ध्यान से समझो। बस क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझते रहो, बस करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, समझते रहो उसमें क्या कहना चाह रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स बराबर, तो मुझे इसका इनवर्स प्रूव करना है, इसका इनवर्स मुझे प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। तो हमें इसे फॉग और गॉफ निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया बेटा मैंने, याद रखो, सबसे पहले हम इसके बराबर मानते हैं y और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस के 5 माइनस के वाई, तो हो जाएगा 9x² प्लस के 6x माइनस के 5 प्लस वाई। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू ये 5 प्लस वाई माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए 9, एक्स की वैल्यू माइनस का 6 प्लस माइनस ए 36, 9 4 था 36, बाहर आ जाएगा अंडर रूट का 6, 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 18, 6 कॉमन ले लो तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब हम एक बार लेते हैं प्लस, एक बार लेते हैं माइनस, एक बार लेते हैं प्लस, एक बार लेते हैं माइनस। ध्यान समझो, मैंने मिटो दिया, वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा रिपीट करके। लेकिन हमारा फंक्शन जो जा रहा है बेटा, जो जा रहा है आर प्लस से -4 ये जा रहा है, ये जा रहा है हमारा फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा डोमेन पॉजिटिव है, x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। जब मैं इसको निगेटिव लूंगा तो x की वैल्यू आएगी -1 माइनस निगेटिव, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा डोमेन तो पॉजिटिव है, तो हमें लेना पड़ेगा -1 प्लस माइनस प्लस वाला लेना पड़ेगा। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको मानते हैं हम g, क्या मानते हैं g। और अब फिर हम क्या प्रूव करते हैं बेटा, फॉग और गॉफ। तो मैं एक प्रूव कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक आप खुद लोग प्रूव कर लीजिएगा। मैं फॉग निकाल रहा हूं, फॉग हमारा आइडेंटिटी इन y आता है, फॉग हमारा आइडेंटिटी इन y आता है, यानी f ऑफ जी वाई। और मैं बार बार बता रहा हूं, अगर फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो जो g होता है, g होता है हमारा इनवर्स, क्या होता है इनवर्स। तो f ऑफ जी वाई f ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा फंक्शन था मेरे प्यारे बच्चों ये था। ठीक है बेटा, तो फंक्शन में x की जगह ये रखूंगा, फंक्शन में x की जगह ये रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा y प्लस 6 के अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का 9 माइनस 6 इंटू एक्स की वैल्यू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 और बेटा -5, तो 9 से 9 कैंसिल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर y प्लस 6, इसका 1 और माइनस के 2ab, 3 2 6, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस के 2 माइनस के 5, ये कट गया, y प्लस 7 और माइनस का 7, तो बेटा आएगा आइडेंटिटी फंक्शन इन y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप ग्राफ निकालोगे तो आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन इन x। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन इन x। तो ये हमने जो g माना है ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इनवर्स हो जाएगा बेटा। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 10। इसने बोला है इनवर्टेबल फंक्शन है, प्रूव इनवर्स यूनिक। हमें प्रूव करना है कि इनवर्स यूनिक होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मान लो लेट वी हैव टू डिफरेंट, अगर मैंने मान लिया, इसने बोला प्रूव करो यूनिक है, मैंने मान लिया यूनिक नहीं है। अगर यूनिक नहीं है, अगर यूनिक नहीं है, यूनिक का मतलब एक, तो एक से ज्यादा बिलोंग करेंगे। मैंने मान लिया वी हैव टू डिफरेंट इनवर्स G1 एंड G2। अब आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इनवर्स के साथ हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन देता है। ठीक है बेटा, जानते हो ना। तो बेटा f ऑफ G1 हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। f ऑफ G2 हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 की एक साइड बराबर है,
तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है एफ ऑफ G1 और एफ ऑफ G2, फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, G1 बराबर G2। तो बेटा मैंने प्रूव कर दिया यूनिक इनवर्स। मैंने जो अलग अलग माने थे मैंने उसको भी बराबर प्रूव कर दिया। मैंने जो अलग अलग माने थे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उसको भी बराबर प्रूव कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये है कि इनवर्स यूनिक है बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि इनवर्स यूनिक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 11 है। 11 क्या है बेटा? मेरी मैपिंग जा रही है 1 2 3 में। मैपिंग है हमारी F1 बराबर A, F2 बराबर B। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। तो मैंने मान लो, देखो मैंने आपको पहले बताया है अगर F जा रहा है A से B में तो F इनवर्स जाता है B से A में, उल्टा हो जाता है उल्टा। अगर F A से B में जा रहा है तो F इनवर्स B से A में उल्टा हो जाता है मेरे बच्चों, उल्टा इनवर्स उल्टा होता है। तो मैंने इसका मान लिया इनवर्स G है। अगर मैंने इसका इनवर्स G मान लिया, लेट मैंने G मान लिया इनवर्स, तो G कहां से जाएगा? उल्टा जाएगा, A B C से 1 2 3 में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? GA बराबर 1, GB बराबर 2 और GC बराबर 3। सिंपल। तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? FA बराबर है। तो अब मैं फॉग और गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करूंगा। तो फॉग यानी F ऑफ G X यानी F ऑफ G किस पे बिलोंग कर रहा है? A B C पे। तो G A यानी G की वैल्यू A की वैल्यू 1 और F1 की वैल्यू A। सिमिलरली G B यानी कि G B की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू B, G C की वैल्यू 3। तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। देखो A पे A आया, B पे B आया, C पे C, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? आया कि नहीं आया? सिमिलरली गॉफ G ऑफ Fx, तो Fx पे बिलोंग कर रहा है 1 2 3 पे, तो F1 पे निकालूंगा तो G F1 की वैल्यू है A और GA की वैल्यू 1। सिमिलरली F2 पे निकालूंगा, F2 की वैल्यू B और GA की वैल्यू 2 और निकालूंगा F3 पे, तो इसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों FC और GC और GCC की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3। देखो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और FA बराबर A तो होता है हमारा इनवर्टिबल आइडेंटिटी फंक्शन। तो बेटा मैंने फॉग और गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो मैंने ये फंक्शन माना G, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनवर्स, यानी हमारा F इनवर्स निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसने एक और चीज पूछी है, इसने एक चीज और बोली है, इसने बोला है प्रूव करो। इसने एक चीज और बोली है मेरे प्यारे बच्चों, इसने बोला है कि प्रूव करो F इनवर्स का इनवर्स बराबर F। इसने बोला प्रूव करो F इनवर्स का बराबर F, मतलब F इनवर्स मेरा क्या निकल के आया? G। इसका मतलब ये बोल रहा है अगर मैं G का इनवर्स निकालूंगा तो फिर से F आएगा, अगर मैं G का इनवर्स निकालूंगा तो फिर से F आएगा। अब मेरा G क्या था? देखो मेरा G क्या था? G मेरा ये था, मेरा G क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ये था। GA बराबर 1, GB बराबर 2, GC बराबर 3। तो इस बार सब क्या मुझे प्रूव करना है? G का इनवर्स, F इनवर्स का इनवर्स F, मतलब G का इनवर्स F प्रूव करना है। तो इसका जैसे मैंने उसका इनवर्स माना था, इसका भी इनवर्स मान लो, इसका इनवर्स मान लो H, तो H क्या आ जाएगा? H भी उल्टा जाएगा ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब H1 की वैल्यू क्या आएगी? A, H2 की वैल्यू B
अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको निकालना है g ऑफ h और h ऑफ g, ये निकालना है आपको निकालना है g ऑफ h और h ऑफ g। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो ये हो जाएगा g इनवर्स का इनवर्स। और आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखो, ये वही लिखा है जो f है। जब आप g ऑफ h और h ऑफ g निकालेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, उससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये g का इनवर्स प्रूव हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है हमारा f ही तो है मेरे प्यारे बच्चों। आप क्वेश्चन में देखो, f भी तो यही दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया बेटा सबको? बहुत इजी है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का होमवर्क। एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसने पूछा है f ऑफ f, यानी f ऑफ fx, यानी fx की वैल्यू ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन में x की जगह ये रखूंगा पूरा, की पावर 3 और की पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, x की पावर 3 की पावर 1/3। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? x आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? x। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन में पूछा है उसने। तो ये बोल रहा है इसका इनवर्स क्या आएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, इसके बराबर y मानना होता है। तो मान लीजिए, सॉरी ऊपर 4 है, ऊपर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर हम क्या मानते हैं? y। मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर बता रहा हूं, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, इसे इधर ले जाओ, x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 4 माइनस के 3y। तो आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कौन सा आपका आंसर है। बताइए कौन सा है? बी आ रहा है। तो आई होप आपको बेटा आज का सेशन समझ आया होगा। आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है और आपका जो बच रहा है अब एक्सरसाइज 1.4 बच रही है, वो हम कल परसों में कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है बेटा। और कल हम बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और इनको समझेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, आज का लेसन यही खत्म करते हैं। गुड बाय।